हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीरीज माइंड। और आज हम करेंगे क्लास द मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 find out whether the linear line representing the following pairs are intersect, parallel or coincident। तो इससे पहले अगर आपको ये इसके बारे में पता नहीं तो आगे आपको इसके बारे में पता लगेगा, बिकॉज मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ अभी। तो लेट्स सी ये आपके इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड और कोइंसिडेंट होते क्या हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके बताऊंगी जिससे आपको पता लगेगा। आप उसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो जिससे आपको पता लगे कि आपकी जो लाइन्स है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट बनेगी, यहाँ पैरेलल बनेगी, यहाँ पे कोइंसिडेंट बनेगी। तो यहाँ हम लिखते हैं आपकी रेशियोज यहाँ पे कौन सी होने वाली है। देन यहाँ हम लिखते हैं लाइन्स, लाइन की टाइप यहाँ पे कौन सी होगी। एंड यहाँ हम लिखते हैं सोल्यूशन, आपका इसमें से सोल्यूशन किस टाइप का निकलेगा। सो लेट्स सी आपकी रेशियोज हम किस बेस पे लेंगे। तो देखो, तो रेशियो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पे आपको रेशियोज दी गई है, हम ऐसी रेशियोज लेंगे यहाँ पे। तो देखो, पहले हम रेशियो लेंगे यहाँ पे ओनली आपकी 3 टाइप्स की आपकी लाइन्स बनेगी, पैरेलल, इंटरसेक्ट, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। तो पहले आपकी हम रेशियो लेते हैं यहाँ पे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये है आपकी पहली आइडेंटिटी या आपकी पहली इसमें रेशियो जिसकी आप लाइन बनाओगे। तो अगर आपका a1 एंड b1 एक दूसरे से इक्वल नहीं है तो आपका c1 by c2 भी इक्वल नहीं होगा। तो मीन्स अगर आपके ये दोनों a1 by a2 एंड b1 by b2 अगर आपकी इक्वल नहीं है तो यहाँ पे आपकी क्या कांस्टेंट बनेगी, यहाँ पे आपकी बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और हम इसको कह सकते हैं इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट वाली लाइंस बनेगी। तो अगर हम इसको देखें सोल्यूशन, आपका इसमें सोल्यूशन कैसा निकलेगा, आपका सोल्यूशन निकलेगा यूनिक सोल्यूशन। तो इसमें क्या सोल्यूशन निकलेगा, यूनिक सोल्यूशन। अगर आपकी रेशियो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 तो आपकी लाइंस कौन सी बनेगी, लाइन आपकी बनेगी कुछ इस तरीके की इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जिसमें आपको क्रॉस मिलेगा या आपको इधर भी मिल सकता है, बस वो इंटरसेक्ट करेगी, एक लाइन दूसरे एंड को कट करेगी। एंड इसमें सोल्यूशन कौन सा निकलेगा, सोल्यूशन आपका निकलेगा यहाँ पे कोइंसिडेंट सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको दूसरी इक्वेशन देखें यहाँ पे, या आपकी दूसरी रेशियो देखें, तो ये है आपकी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। तो ये है अब आपकी सेकंड इक्वेशन या आपकी सेकंड रेशियो जिसमें आपकी तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से इक्वल है। तो इसमें आपकी लाइन्स कौन सी बनेगी, आपकी यहाँ पे लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइन्स। तो यहाँ पे आपकी कॉन्स्टेंट बनेगी कोइंसिडेंट लाइन्स। एंड यहाँ पे आपका सोल्यूशन निकलेगा मैनी सोल्यूशन, आपके कितने मर्जी सोल्यूशन निकल सकते हैं, मैनी सोल्यूशन। अब देखो आपकी कोइंसिडेंट लाइन कौन सी है। देखो, अगर आपकी लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है कुछ इस तरीके से तो आपकी है ये कोइंसिडेंट लाइन्स। देखो ज्वाइन करिए ना कुछ इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे कॉन्स्टेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। तो अगर आपकी रेशियो है ये वाली a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तो आपकी कॉन्स्टेंट बनेगी यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन्स और आपका सोल्यूशन कितना आएगा, मैनी सोल्यूशंस। एंड अब हम देखते हैं आपकी लास्ट रेशियो को, जो है आपकी थर्ड रेशियो, वो है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो इसमें आपकी लाइंस कौन सी बनेगी, आपकी लाइन बनेगी पैरेलल लाइंस। एंड यहाँ पे आपका सोल्यूशन कौन सा निकलेगा, आपका निकलेगा नो सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, देखो अब आपकी पैरेलल लाइंस कौन सी होती है, जिस इक्वेशन में आपकी a1 by a2 दोनों आपकी इक्वल है बट आपका c1 दोनों की इक्वल नहीं है, उसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। एंड पैरेलल लाइंस अब देखो कौन सी होगी। देखो अगर आपकी
कुछ इस तरीके से लाइंस बने, ऊपर नीचे, या कुछ इस तरीके से, या कुछ इस तरीके से आपकी पैरेलल लाइंस बने, उसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। एंड इसमें आपका सोल्यूशन कौन सा निकलेगा? नो सोल्यूशन। तो ये है आपका ग्राफ या आपका टेबल जिससे आप देखकर लाइंस को डिफाइन करोगे। बट हाँ, आपको वहाँ पे CBSE आपको प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको ये टेबल खुद से याद करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल नहीं है तो आपका इंटरसेक्ट लाइन बनेगी एंड आपका सोल्यूशन कौन सा आएगा? सोल्यूशन यहाँ पे आएगा आपका यूनिक सोल्यूशन। एंड अगर आपकी लाइंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है तो आपकी लाइंस कौन सी बनेगी? कोइंसिडेंट लाइंस, जो एक दूसरे से जुड़ेंगी। एंड उसमें सोल्यूशन कौन सा निकलेगा? आपके जितने मर्जी सोल्यूशन इन्फिनिटी तक निकल सकते हैं। एंड आपकी थर्ड जो लाइन होगी यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, बट उसकी जो रेशियो होगी वो C1/C2 से नहीं मिलेगी, उसको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। एंड इसमें सोल्यूशन कौन सा निकलेगा? नो सोल्यूशन। सो ये था आपका ग्राफ। अब हम करेंगे इस ग्राफ से सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो, अब आपके सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कौन सा? आपके सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5x - 4y + 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है आपका इसका 7x - 6y - 9 इज इक्वल टू 0। तो अब आप कहोगे यहाँ पे A, B एंड C की तो दी नहीं है, अब हम A, B, C कैसे फाइंड करेंगे इसमें से? तो देखो, आपको ऐसी टाइप्स की आपको इक्वेशन मिलेगी आपको इस लाइंस को निकालने के लिए। तो आपका यहाँ पे x किसके इक्वल होगा? आपका x A के इक्वल होगा, y आपका होगा B के इक्वल, एंड जो पे कांस्टेंट टर्म होगी वो किसकी इक्वल होगी? वो आपके C के इक्वल होगी। तो A B C मीन्स ये है आपकी A की लाइन, ये है आपकी B की लाइन, एंड ये कौन सी? ये आपकी है C की लाइन, राइट? देखो, ये है आपकी A की लाइन, ये है आपकी B की लाइन, एंड ये है आपकी C की लाइन। अब आपको लाइंस पता लग गई। अब देखो, अब हमने रेशियो कैसे निकालनी है? तो यहाँ हम देखो ये करेंगे ऐसे, ये आपकी है, देखो ये आपकी A1 की लाइन है, ये आपकी A2 की लाइन है, सेम ये B1 की है, ये B2 की है, ये C1 की है एंड C2 की है। हाँ, आप इस लाइन को एक दूसरे से कट भी कर सकते हो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो। देखो, अब A1 A2, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इनको इक्वल करके लिख लेंगे कि हाँ, ये आपकी A1 B1 B2 B1 C1, ये आपकी A2 B2 एंड C2। देखो, अगर हम इसको देखें, A1 को देखो तो A1 है आपकी 5, देन B1 है आपकी 4, देन आपकी C1 है आपकी यहाँ पे 8, ठीक है। और साथ में आपने माइनस के और प्लस के साइन भी लगाने, आपका -4 पे है तो -4। अब देखो, A2 की लाइन है आपकी 7 एंड B2 की लाइन है आपकी -6 है ना, -6। साथ में आपको y और x लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। C है आपकी -9। अब देखो, आपको विजिबल हो रहा है ना। अब हम क्या करेंगे? A1 A2 इज इक्वल टू 5/7, ठीक है, 5/7 है। ये आपकी आ गई A1 A2 की क्या आ गई? वैल्यूज़। एंड अब आपके B1/B2 क्या है? B1 है आपकी -4 एंड ये है आपकी अब -6। देखो, अब इसकी भी वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू को अगर कट करें तो ये आई आपकी माइनस कैंसिल हो गया एंड ये आप फर्दर हो गया 2 2 × 4 /3। तो आपकी B1 B2 की वैल्यू क्या है? 2/3, ठीक है। 2 से टेबल से कैंसिल हुआ, देन आपकी C1/C2 आई यहाँ पे 8 /-9। देखो, आपकी ये वैल्यूज एक दूसरे सेम नहीं है ना, कट भी नहीं होगी ये। अब देखो, ये आपके पास टेबल्स A1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो, हमने अब लिख लिया। अब हम इसकी से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यह आया आपकी 5/7, ये आ गया आपका 2/3 एंड ये आपका आ गया 8/-9। अब देखो, अब आप पहले दो देखो, पहले दो आपकी अगर सेम है फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। पहले दो आपके 5/7 है, 5 से 2 सेम नहीं है एंड 7 से 3 भी सेम नहीं है, मीन्स ये है आपका नॉट इक्वल। अब हमें पीछे को जाना नहीं है, हमने पहले ही अगर इसको आप छोड़ दो। अभी आप इसको देखो, पहले इस इक्वेशन को देखो कि आपकी ये दोनों सेम है या नहीं है, तब जाकर हम दूसरी को देखेंगे अगर वो सेम होगी। ये अब आपकी नहीं सेम है। अब देखते हैं हम इसकी आइडेंटिटी इसमें कौन सी यूज़ हो रही है।
A1 A2 की A1 A2 एंड B1 B2 इक्वल नहीं है, मीन्स ये आपकी कौन सी बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड इसमें सोल्यूशन कौन सा होगा, आपका यूनिक सोल्यूशन, राइट। देखो ये आपकी सेम नहीं है, मीन्स यहाँ पे आपका कौन सा सोल्यूशन बना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, एंड आपका सोल्यूशन कौन सा आया, यूनिक सॉल्यूशन, राइट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखो अब ये हमारा सेकंड जो हमारी सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, तो ये है आपका 9x + 3y + 12 = 0, एंड सेकंड है इसका 8x + 6y + 24 = 0। अब हम इसको लंबे तरीके से नहीं करेंगे, हम सेम ऐसे करेंगे, A1/A2 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है 9/18, राइट। तो इसको हम स्मॉल करके लिखते हैं, कैंसिल हो गया, वो आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। एंड अब आपका B1/B2 क्या है, B1/B2 इज इक्वल टू 3 + 3 + 6, 3/6, ये अब आपका 1/2। एंड यहाँ पे आपका C1/C2 है, C1/C2 इज इक्वल टू +12, और सेकेंड है आपका +24, तो ये आपका आ गया 12 डिवाइड बाई 24, तो यहाँ पे आपका आ गया 1/2। अब देखो यहाँ पे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो अब ये आपकी इक्वेशन सेम आई ना, यहाँ पे ये आपका आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2, राइट। तो यहाँ पे आपकी कौन सी यूज़ हो रही है, यहाँ पे आपकी सारी सेम है ना। देखो 1/2 A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देखो यहाँ पे आपकी कौन सी बनी, कोइंसिडेंट लाइंस बनी, एंड यहाँ पे आपका सोल्यूशन कौन सा आया, मैनी सोल्यूशन। तो यहाँ हम लिखेंगे कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस कॉमा मैनी सोल्यूशन। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब ये हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो है 6x - 3y + 10 = 0 एंड 2x - y + 9 = 0। तो देखो A1/A2 यहाँ पे आया आपका 6/2, एंड ये आपका 3/1 आ गया, कैंसिल होके 3/1 आ गया। B1/B2 आपका आया यहाँ पे -3/1, -1, तो ये आपका कैंसिल होकर 3/1 आ गया। देन आपका C1/C2 आया यहाँ पे 10/9, ये कैंसिल नहीं होंगे, और ये प्लस के दोनों, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे अब आपकी वैल्यूज़ क्या आई, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू CY/C2, बिकॉज यहाँ देखो 3/1 इज इक्वल टू 3/1, ये आपके दोनों सेम आई, राइट। एंड यहाँ पे बट आपके 10/9 आपका सेम नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे आपकी कौन सी लाइंस है, यहाँ पे आपकी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यह मतलब पैरेलल लाइंस एंड नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे आपकी कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस एंड नो solution, right? So this was your question number 2 of exercise 3.2. Hope like this video, share this video and subscribe to my channel for such more videos.